तो प्यारे बच्चों, बधाई हो, आपका वो मोमेंट आ गया जिसका आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। आपका फाइनल एग्ज़ाम, इस सेशन का फाइनल एग्ज़ाम जेईई एडवांस। तो एक तो आप लोगों के साथ अच्छा ये हो रहा था कि आप लोग काफ़ी दिनों से इसी एग्ज़ाम के फोबिया में जी रहे थे। तो एग्ज़ाम का वो स्ट्रेस वाला सीन तो आप लोगों के देखने को मिल ही नहीं रहा। आप लोग कहीं न कहीं लगभग 5 महीने पहले आप लोगों ने अपने सेशन का पहला एग्ज़ाम जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दे लिया था। तो जनवरी से कहीं न कहीं आप अपने आप को साइकोलॉजिकली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर चुके थे। फिर आप लोगों ने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया। इस बीच में कहीं न कहीं कुछ बच्चों ने बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी आप लोगों ने दिए। तो एग्ज़ाम वाला स्ट्रेस तो कहीं न कहीं आपके दूर दूर तक नहीं है। केवल और केवल ये है कि आप लोगों को लंबा सा एक इंतज़ार करना पड़ रहा था कि कब हमारा ये फाइनल एग्ज़ाम है वो निपटे और हम अच्छे से रिज़ल्ट को कहीं न कहीं अच्छे से सेलिब्रेट करें और फुल मस्ती वाले मोड में आएँ। तो वो मोमेंट भी आप लोगों का आ गया है, जहां आप लोग कहीं एकदम फ्री होने वाले हो। आपका फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है और आप लोगों को जिस रिज़ल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था वो आप लोगों को मिलने वाला है। बस आप केवल और केवल यही एक मेरा सजेशन है आप लोगों को कि बड़े कूल एंड काम रहते हुए अपने इस एग्ज़ाम को कहीं न कहीं दे के आइए। आप लोगों ने बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन की है और बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन के साथ साथ आप लोगों ने एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है वो भी बहुत दिनों से कहीं न कहीं देख रखा है। तो अलग से कोई आपको स्ट्रेस लेने की आवश्यकता है नहीं। आप लोग एकदम फ्री मोड में अपने इस पेपर को दे के आइए और अपना बेस्ट से बेस्ट निकालने की कोशिश करिए। जितना आप कूल एंड काम रहोगे उतना ही कहीं न कहीं आप लोगों का आउटपुट है वो बेहतर निकलेगा। जेईई एडवांस के इस एग्ज़ाम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही होती है कि एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा होता है। ड्यूरेशन लंबे का मतलब आप लोगों को कहीं कि सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक सुपर एक्टिव मोड में काम करना होता है। आप एग्ज़ाम के लिए मेंटली प्रिपेयर है वो 5-6 सुबह 7 बजे तक कहीं कहीं हो जाते हो और आप लोग कहीं सेंटर पे जाते हो, आना जाना कहीं कहीं, फिर 2 पेपर बीच में आप लोगों को फेस करना, बीच का एक ड्यूरेशन, तो एक बहुत लंबा सा ड्यूरेशन हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए वैसे तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ अपने मॉक टेस्ट पेपर या अपने टेस्ट सीरीज के पेपर दिए हैं, वहाँ आप लोग कहीं न कहीं इस चीज़ का काफ़ी कुछ रिहर्सल कर चुके हैं। फिर भी आप लोग थोड़ा सा अपने आप को इसके लिए मेंटली टफ करके जाएं। आपका स्ट्रेस लेवल कहीं न कहीं एक्सट्रीम ना बढ़े, ज़्यादा ना बढ़े, अलग से कोई ज़्यादा आप लोगों की थकान नहीं है, वरना कहीं न कहीं सेकंड पेपर पे उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ जाता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा, जैसे ये जो बचा हुआ टाइम है, बड़ी हेल्दी से आप लोग डाइट लीजिए, हाइड्रेटेड फूड लीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आप लिक्विड लीजिए। और ख़ास तौर पे एग्ज़ाम वाले दिन आप लोगों को एक सजेशन मैं यही देना चाहूँगा, थोड़ा सा खाने पीने पे खासा ध्यान रखें। आप लोगों को उस दिन कहेंगे थोड़ा थोड़ा सुबह से हल्का फुल्का खाते रहना है और साथ में कहेंगे जितना भी लिक्विड हो सकता है, कोई जूस वगैरह, नींबू पानी वगैरह या जो भी और कोई लिक्विड आपके पास है, उस नारियल पानी आप ले सकते हो, वो अधिकतम से अधिकतम लेने की कोशिश करिए ताकि आपकी बॉडी है वो बेटा कहीं की हाइड्रेटेड रहे। ये भी एक दुर्भाग्य है कि तुम लोगों का ये एग्ज़ाम ऐसा सा टाइम पे होता है जहाँ एक एक्सट्रीम राजस्थान में गर्मी होती है और इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और आजकल तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि हीट वेव की भी एक वार्निंग चल रही है। तो आप लोग अपने आप को थोड़ा सा उस चीज़ से ज़रूर बचाने की कोशिश करें। थोड़ा सा सेंटर पे आप कहेंगे अर्ली पहुँचे, बड़े कूल एंड काम तरीके से अपने सेंटर में एंटर करें। दोपहर का दोनों शिफ्ट के बीच का जो गैप है, उस गैप का आप लोगों को खासा ध्यान रखना है। उस समय कहीं कि आप धूप में अनावश्यक ना निकलें, एक जगह बैठे रहने की कोशिश करें और हल्का फुल्का उस ड्यूरेशन में आप लोग खाते ज़रूर रहें ताकि आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ता रहे और आपकी बॉडी है वो प्रॉपर काम भी करते रहे। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है। बाकी एग्ज़ाम का आप लोगों को कुछ भी स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों ने बहुत परफेक्ट तरीके से प्रिपरेशन की है। आप लोग बस केवल और केवल अपना बेस्ट निकाल के आइए। पूरी गुरुकृपा टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, 26 मई को होने वाले जेईई एडवांस के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल भर की हुई मेहनत को आपको कॉन्फिडेंस और फोकस के साथ इंटीग्रेट करना है। निश्चित रूप से एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। बेस्ट ऑफ लक। हेलो स्टूडेंट्स, आपको बुडानिया जी सर और सैनी जी सर की विशेष मिल चुकी हैं। आपके द्वारा लिए गए संकल्पों को आपके द्वारा की गई मेहनत के रंगों से भरने का समय आ गया है। आपके द्वारा आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए जज्बे को, जोश, जिद और जुनून को सैल्यूट करता हूँ। आपकी जीत की तैयारी पीक पर है। आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास बनाए रखना है। आपको ये सोचना है कि जो मुझे आता है पेपर में भी वही आएगा।
आपके लक्ष्य के लिए आपके द्वारा और आपके टीचर्स के द्वारा की गई मेहनत पे आपको पूरा विश्वास रखना है। आपके पेरेंट्स की बढ़िया बढ़िया विशेषेस आपके साथ हैं। आओ हम अपने सभी टीचर्स की विशेष भी लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, जिस समय का आपको इंतज़ार था वो समय आ गया है। पूरे साल भर की मेहनत का रिज़ल्ट मिलने के लिए वो जो समय था अब आ गया है। आप जानते हैं आपकी जो सफलता है आपके छोटे छोटे किए हुए प्रयासों पर निर्भर करती है। हम सभी टीचर्स का आशीर्वाद आपके साथ में है और आप पेपर पढ़ने से पहले आप पेपर के इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि आईआईटी हर बार अपने मार्किंग पैटर्न को चेंज करता है। इसलिए आप क्वेश्चंस की मार्किंग को देखकर ही पेपर स्टार्ट करें। विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, तो आपको रिलैक्स होकर पेपर देना है। ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, जेई एग्ज़ाम पास आ गया है तो जेई एडवांस में अपीयर होने की कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज़ मैं बताना चाहता हूँ। वो ये है कि पेपर में कभी भी ये सोच के नहीं जाना है कि मैं पेपर में कुछ नया सीख के जाऊँगा या कुछ ऐसा फाइट करना है जो हमें ऑलरेडी नहीं आता है। तो पेपर का पर्पज़ ये है टू शो जो आपको आता है, मतलब आपको जितना आता है उसका 100% आपको आउटपुट दे के आना है पेपर में। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को काम रखेंगे और अपने जो चॉइस ऑफ क्वेश्चन है वो पहले से ही सेलेक्ट करके रखेंगे। अपना स्ट्रेटजी जो आप पूरे साल बनाते रहे हो उसको फॉलो करें। पेपर के टाइम पैनिक होकर कोई नया स्ट्रेटजी एकदम से बनाने की कोशिश ना करें, जिससे आपका सारा माइंडसेट हिल जाएगा और सब कुछ ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो आपने बनाई है, आपके फैकल्टीज़ ने बनाई है, स्टिक टू दैट स्ट्रेटजी एंड कीप योर सेल्फ काम। जब आपके जो नॉन क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते हो वो हो गए हैं, उसके बाद देन यू कैन अटेम्प्ट न्यू क्वेश्चंस। दिस इज़ माय एडवाइस। हेलो स्टूडेंट्स, आपके आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में एक फंक्शन के ग्राफ की तरह बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, बट आपको एग्ज़ाम में ग्लोबल मैक्सिमा अचीव करना है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जेईई एडवांस 2024। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो आपको टाइम मिलेगा उसको रिलैक्स होने में काम में लेना, ना कि पेपर का एनालिसिस करने लग जाओ या फिर दूसरे बच्चों से डिस्कस करने लग जाओ। ऐसा हर साल बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि उनका पेपर 1 मान के चलो खराब चला गया तो उसका इम्पेक्ट पेपर 2 पे भी डाल देते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के दिन आप लोगों को पीएनसी को यूज़ करते हुए सबसे पहले अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है और उन पे ज़्यादा फोकस करते हुए उनको सॉल्व करना, और प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ोगे तो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाओगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट, वो समय आ चुका है जिसका हम सबको इंतज़ार था। आईआईटी का एग्ज़ाम बहुत ही लंबा होता है, तो आप सबको एग्ज़ाम के टाइम पर अपना एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए रखना है। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, आप लोगों ने जेईई एडवांस के लिए जी जान से मेहनत की है, तो अब वो समय आ गया है कि आप लोग अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें अपने जेईई एडवांस के एग्ज़ाम के लिए। तो जेईई एडवांस 2024 के लिए ऑल द बेस्ट। मेहनत का फल सबको मिलता है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर जेईई एडवांस। हेलो स्टूडेंट, जिस क्षण का अपने को बेसब्री से इंतज़ार था वह क्षण अब आ चुका है। सो ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस 2024। हेलो डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस 2024। गो एंड गिव योर बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज़। जिस तरीके से हमने अभी तक मॉक टेस्ट दिए उसी तरीके से जीरो एंजाइटी के साथ हमें जेईई एडवांस का एग्जाम अटेम्प्ट करना है। प्ले योर नेचुरल गेम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेईई एडवांस एग्जाम। हेलो स्टूडेंट्स, आपने जो जितनी भी तैयारी करी है उस पर भरोसा रखें और एग्ज़ाम के डे बिल्कुल रिलैक्स होके जाएं, स्ट्रेस फ्री होके जाएं, और जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं वो बढ़िया तरीके से करें। आपको सिर्फ अपना ही बेस्ट देना है, बाकी किसी से कोई कंपटीशन नहीं है आपका। ऑल द वेरी बेस्ट। आपने जो पूरे साल तैयारी की है उस पर आप पूरा विश्वास रखें, एक आत्मविश्वास बना के रखें और पूरा पेपर एकदम धैर्य के साथ और शांति से सॉल्व करें। बेस्ट ऑफ लक सभी जेईई एक्सपीरियंट को। हाँ बच्चों, आप अपने पर विश्वास रखिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दीजिए, और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। प्यारे बच्चों, जैसे रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वैसे ही आपके लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जेईई एडवांस आपके लाइफ का एक आरडीएस स्टेप है। आपको पूरी एक्टिवेशन एनर्जी लगा के एग्ज़ाम देना है और आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस एग्ज़ाम। स्टूडेंट्स, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। कहते हैं ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर जेईई एडवांस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, केमिस्ट्री के अंदर हर एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो उसी पॉजिटिव माइंडसेट में रह के
आपको 26 मई का IIT एडवांस का पेपर अटेम्प्ट करना है। उस एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। बच्चों, जो 2 साल आप लोगों ने कड़ी मेहनत की है, अब उसको दिखाने का सही वक्त आ चुका है। आप अपने जेईई एडवांस पेपर में बहुत कूल रहकर जो कॉन्सेप्ट पूरे 2 साल आपको टीचर्स ने सिखाए हैं उनको अप्लाई करें और जेईई एडवांस्ड के अंदर आप अपना मैक्सिमम स्कोर प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एडवांस्ड। डियर स्टूडेंट्स, तो आपका 26 मई को जेईई एडवांस का एग्ज़ाम है। उसमें आपको अपना स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। इसके लिए आपको पेशेंस के साथ अपने हार्डवर्क पे बिलीव करना है तथा आराम से पेपर को दोनों शिफ्ट में सोल्व करना है और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हेलो बच्चों, तो आपका जेईई एडवांस का पेपर है। इसमें आपको एक बात का बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे उसमें आप क्या करें कि इजी, मीडियम, टफ लेवल के क्वेश्चंस को आप सबसे पहले आइसोलेट कर लें। और याद रखना, जेईई एडवांस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे इजी क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चन को टारगेट करके इजी क्वेश्चन को सबसे पहले करेंगे, देन मीडियम, उसके बाद लास्ट में आप उसको रीवेरीफाई भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एडवांस एग्जाम। डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों का IIT का एग्ज़ाम है, तो फोकस करना है आपको, बिल्कुल अवॉइड करना है नेगेटिव मार्किंग को और एक्सप्लोर करना है अपने अंदर के IIT को। बच्चों, आपने जो 2 साल तपस्या की है उसको अभी सफल करने का टाइम आ गया है। तो अच्छे से आप फ्री माइंड रह के पेपर दीजिए और अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, नेगेटिव कम से कम कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर 2024। सभी स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, एग्जाम वाले दिन अपनी बॉडी को अपने माइंड के साथ रेजोनेंस में रखें जिससे आपका आउटपुट मैक्सिमम होगा। ऑल द बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट्स द टाइम टू अकम्प्लिश योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग IITian। अभी तक के जो पेपर्स हमने सॉल्व किए हैं ठीक वैसे ही पेपर ये आएगा, ऐसा आपको मान करके पूरे अच्छे से आपको सॉल्व करना है, कॉन्फिडेंस रहना है और अपने ड्रीम को फुलफिल करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेईई एडवांस। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पेपर में से आपको जो फिजिक्स का फंडामेंटल कंसेप्ट है, जो वैरायटी है, जो क्लास नोट्स में मैंने कराई है, उनको आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने जो माइंड के अंदर जो हमने भर रखा है, फिट कर रखा है, अपने नॉलेज को, नॉलेज के उस महासमंदर को उससे करना है सिंक्रोनाइज। जैसे वो होगा सिंक्रोनाइज, हमें आउटपुट के अंदर मिलेगा टोटली एम्प्लीफिकेशन, यानी मैक्सिमम रिजल्ट। ऑल दी बेस्ट। तो बच्चों, जैसे हमने साल भर मेहनत की है तो अब हम जैसे साल भर एग्ज़ाम देते आए रहे उसी की तरह ये एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, IIT का एग्ज़ाम दुनिया के सबसे डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशंस में से एक है, लेकिन जिस तरह से हमने आपको पढ़ाया है उस तरीके से और जिस तरह से आपने मेहनत करी है, मुझे अपनी टीम पर और आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक करोगे। बस अंतिम बात यह है कि आप अपने आत्मविश्वास और खुद पे भरोसा बनाए रखें तो आप एग्ज़ाम में और भी अच्छा कर सकें। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। हेलो फ्यूचर IITians, आप 26 मई को IIT एग्ज़ाम में अपनी अंदर की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज़ करें और जेईई एडवांस एग्ज़ाम फोड़ के आएँ। बेटा, 26 मई के एग्ज़ाम को आपको अपना माइंड स्ट्रीमलाइन रखना है ताकि आप मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ वर्क करें और आपको एक्सपोनेंशियल रिजल्ट मिले। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। डियर स्टूडेंट्स, तो वो दिन आ गया है जब हमें हमारी पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम यूज़ करना है। सो गो गिव योर बेस्ट शॉट, बी लाइक ए चैम्प। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जेईई एडवांस 24। नमस्ते भाई लोग, उम्मीद है मुझे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। एग्ज़ाम के वक्त थोड़ा सा आगे और पीछे का सब कुछ भुलाकर केवल एग्ज़ाम पर फोकस करना और ध्यान रखना कि आपकी मेहनत आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट। देखो बच्चों, जीवन में सब कुछ अपने नज़रिए पर निर्भर करता है, इसलिए हमेशा अपने नज़रिए को सही रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेईई एडवांस। डियर स्टूडेंट, जो आपने 2 साल कड़ी मेहनत की है उसका आखिरी इम्तिहान आ गया है, तो कॉन्फिडेंस के साथ रहकर पेपर को अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव कम से कम करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जेईई एडवांस 2024। सभी टीचर्स की प्यारी प्यारी विशेषेस हमें मिल चुकी हैं। अब इन सभी टीचर्स ने हमें अपनी सब्जेक्ट के साथ मोटिवेट भी किया है। अब तो हमें ये पूरा विश्वास है कि पेपर हॉल में ये सभी टीचर्स की जो विशेषेस हैं, इनकी मेहनत है, ये सब हमारे साथ में हैं। इसलिए हम जो करेंगे वो बहुत बेहतर करेंगे। लेकिन अंत में बच्चों, मैं कुछ चीज़ें आपको इस पेपर के रिगार्डिंग ज़रूर बताना चाहूँगा जिनका हमें बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। जिसमें पहली चीज़ कि पेपर से पहले वाले दिन मुझे एक प्रॉपर नींद लेनी है ताकि मैं अपने आप को पेपर के टाइम बहुत सहज महसूस कर सकूं और अपना बेस्ट डिलीवर कर सकूं। दूसरी बात
पेपर के लिए मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो मुझे बहुत प्रॉपर तरीके से रखना है। मुझे हर सब्जेक्ट को उसके लिए जितना भी मैंने टाइम डिसाइड किया है वो टाइम मैं उसको दूंगा, ताकि मुझे कभी ये ना फील हो कि यार मैंने इस सब्जेक्ट को कम टाइम दिया या ज़्यादा टाइम दिया। इसके अलावा मुझे अपने ऊपर विश्वास रखना है। कई बार एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन मुझसे ना बना हो, कोई नहीं, आपको ये मानना है कि ये मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी नहीं बना होगा। ये विश्वास आपको अपने अंदर लाना होगा। इसके अलावा हम जब क्वेश्चंस को रीड करते हैं तो बहुत प्रॉपर तरीके से हमें रीड करना है। कई बार जल्दबाजी में हमारी मिस्टेक्स जो होती हैं, जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, उन सब चीज़ों से हमें बचना है और आपको हर सिचुएशन में कूल एंड काम रहना है। आपको किसी भी सिचुएशन में पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपके पास एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक से रिलेटेड हो। कई बार टेक्निकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं, लेकिन आपको किसी भी स्थिति में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अंत में दोनों पेपर्स के बीच का जो गैप है, उस समय मुझे ये अच्छे से ध्यान रखना है कि पेपर 1 का मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगा। मैं एक बैलेंस लंच करता हूँ और एक आधे घंटे की नैप लेता हूँ और उसके बाद अपने सेकंड पेपर के ऊपर फोकस करता हूँ। आपको एकदम मस्त रहते हुए एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है। आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना पेशेंस, अपना कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।